3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मार्स और केतु की युति बनी रहेगी। इसको कहते हैं पिशाच योग। इसको लेके ऑलरेडी बहुत सारा फियर क्रिएट किया जा चुका है, इसीलिए मैंने थोड़ा वेट किया जिससे मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें दोनों इसकी बता सकूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ट्रांजिट पूरा नेगेटिव नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव भी हैं। Welcome to my channel on Kritika Mathur Astrology. I am Kritika Mathur. I am an astrologer, numerologist, Vastu consultant and life coach. Stay tuned till the end of this video because this video is very informative on the positive negative of the Pishach Yoga forming this October. समझने वाली बात यह है कि मार्स केतु का कंजंक्शन लिब्रा साइन में हो रहा है, जहाँ पे गुरु राहु की दृष्टि एरीज से डायरेक्ट पड़ रही है। इसके ट्राइन में यानी त्रिकोण में वक्री शनि भी उपस्थित हैं। तो इस कंजंक्शन को समझने के लिए मार्स केतु साइन ऑफ लिब्रा, जुपिटर राहु साइन ऑफ एरीज, सैटर्न, उसके साथ साथ मरकरी और सन को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि मरकरी सन इस युति को ज्वाइन करने वाले हैं सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर से। इस सारी जो परिस्थितियां बन रही हैं उनकी गणना करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि लिब्रा साइन है एरीज का, मार्स है फायरी प्लैनेट। तो सबसे पहली चीज़, एविएशन इंडस्ट्री में कोई ना कोई आपदा आ सकती है, या तो एयर क्रैश हो सकते हैं या एयर रिलेटेड अटैक्स हो सकते हैं, एयरबॉर्न डिजीजेस भी फैल सकती हैं। दूसरी चीज़, नेचुरल डिज़ास्टर्स इस समय पे बढ़ सकते हैं, स्पेशली अर्थक्वेक और वाइल्ड फायर्स। तीसरी चीज़, वायलेंस इस समय पे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, टेररिस्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने के लिए है जिससे आप रेडी रहें और आप प्रिपेयर्ड रहें एक तरह से इन सारी चीज़ों को विटनेस करने के लिए। क्योंकि अगर चीज़ों की गणना आपको पहले ही पता चल जाती है तो आप थोड़े वेल प्रिपेयर्ड ज़रूर हो जाते हैं। अब आते हैं पॉजिटिव चीज़ों पे। पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये समय किसी न किसी तरह का एग्रीमेंट करने का है, यानी कोई अगर आपको कंक्लूजन पे आना है कि बहुत टाइम से मतभेद हो रहे हैं, आपको एक कॉमन ग्राउंड पे आना है, तो आप इस समय पे आ सकते हैं। यही चीज़ आपको वर्ल्डली अफेयर्स में भी देखने को मिलेगी, यानी बहुत सारी कंट्रीज़ होंगी जो कि एक कॉमन ग्राउंड पे आके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगी। दूसरी चीज़, ये सॉल्यूशन आपका हीलिंग सॉल्यूशन का टाइम है, यानी अगर आपको किसी भी तरह की हीलिंग लेनी है या देनी है इस समय पे मुमकिन है, क्योंकि इस समय पे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी जो है वो हाइक हो रखा है, बढ़ा हुआ है, इसीलिए सेवा भाव भी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट, ये समय सर्जरीज के लिए बहुत अच्छा है। अब सर्जरीज पॉजिटिव के अंदर क्यों आती है? क्योंकि सर्जरीज हमें किसी न किसी का पीड़ा है, दुख है, दर्द है, उससे हमें निजात पाने में मदद करती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, कोई हमें गॉल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, अगर हम उसको सर्जरी करवा के सॉल्व कर सकें तो इससे अच्छा क्या होगा। आपका दुख दर्द पीड़ा सर्जरी से हल होता है, इसीलिए सर्जरीज नेगेटिव नहीं होते। अब पर्सनल लाइफ में ये आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा? पहली चीज़, लोग इस समय पे बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे। दूसरा, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं। मार्स जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव साइन है, लड़ाकू साइन है, और ये जो प्लैनेट है फाइटिंग का प्लैनेट है, क्योंकि मार्स सोल्जर है। इसके साथ साथ मरकरी जब इसके युति में आएगा तब हमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयाँ होती हुई नजर आएंगी अपने सामने। मोस्ट ऑफ देम विल बी इन मैरिड कपल्स, लव कपल्स रिलेशनशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स। किसी भी तरह की यूनियन है, पार्टनरशिप है, लव रिलेशनशिप है, उस वहाँ पे आपको ये लड़ाइयाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। क्योंकि मार्स और केतु अगर हम असेंडेंट बना दें तो पंचम भाव में इसके शनि वक्री दिखाई देंगे। तो जब मार्स मरकरी ज्वाइन हो रहा है और उसका इंटेलिजेंस भाव में वक्री शनि है, तो इसका मतलब आप कर्म करने से पहले सोचेंगे नहीं, आप कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचेंगे नहीं, आप पहले ले लेंगे बाद में सोचेंगे, और कंक्लूजन पे आप आना पसंद करेंगे। आप कोई भी चीज़ को सोच समझ के नहीं, आपको लगेगा हाँ उसने ऐसा बोला इसका मतलब ये, तो आप कंक्लूजन पे आ गए, बात क्लियर नहीं हुई, आउट ऑफ प्रपोर्शन बात फैल गई।
दूसरा ये कर सकते हैं लोग कि हेल्थ प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, उसके साथ साथ बॉडी में पेन होना, कहीं ना कहीं जैसे मसल पेन हो गई, बोन्स में दर्द हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आएंगी। प्रॉपर्टी में भी लड़ाइयाँ हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेके मतभेद होना, झगड़े होना, फैमिली के स्प्लिट हो जाना प्रॉपर्टी की वजह से, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब हैं इसकी दो इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़। पहली रेमेडी ये है कि आपका अगर कोई सिबलिंग है, स्पेशली भाई है, उसकी बात ज़रूर मानिए। हो सकता है कि इस समय पे आपको उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि वो कुछ और चाह रहा है या भला नहीं चाह रहा, लेकिन यकीन मानिए उसको कोई ऐसी चीज़ पता है जो आपको नहीं पता। उसकी एडवाइस ज़रूर सुननी है इस टाइम पे आपको। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक मंत्र देने वाली हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। ये मंत्र का आपको रोज़ अगर 108 बार आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज़ एक बार तो कम से कम जाप करना ही है जब तक ये कंजंक्शन चल रहा है और जब तक ये पिशाच योग चल रहा है। इससे क्या होगा, आपके एग्रीमेंट्स बनेंगे और जो स्प्लिट हो सकता है, रिलेशन स्प्लिट, फैमिली स्प्लिट और बिजनेस स्प्लिट, उन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो ये दो रेमेडीज़ आप ख़ास तौर से इस टाइम पे ज़रूर करिएगा। आने वाला जो ये समय है ये थोड़ा सा टेस्टिंग ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आने वाला है। जहाँ पे आप कोई चीज़ से अगर बहुत टाइम से जूझ रहे थे तो अब उसका निवारण होने वाला है। तो इट इज़ नॉट ऑल दैट नेगेटिव। Stay tuned to my channel, subscribe my channel, tap the bell to get regular notifications in order for you not to miss any videos. You can contact me for consultations. Below on the screen will be the details, and contact me through Instagram as well. Thank you so much.